नमस्कार। आर्य शास्त्र इतिहास पुरातात्विक सभ्यताओं की सीरीज अपनी चल रही है। आहड़ का हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था कि आहड़ सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है, खोज उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया, प्रसिद्धियाँ, अन्य नाम क्या क्या हैं, और सबसे बढ़कर आहड़ की सबसे बड़ी पुरातात्विक विशेषताएं क्या हैं। आज के इस सेशन में जो मेरे हिसाब से लास्ट सेशन होगा आहड़ सिविलाइजेशन का, हमें यहाँ पर जो फाइंडिंग्स, जो प्राप्तियाँ हमें उपलब्ध हुई हैं, जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है, उसकी एक वानगी आप लोग यहाँ पर देखिएगा। हम जब आहड़ सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है, तो आहड़ से कई पुरातात्विक महत्व की सामग्रियां एक कालानुक्रम के दौरान पूरी सीरीज के रूप में, क्योंकि आहड़ कस्बा आज भी है, आहड़ कस्बा आज भी। अब आप एक बात से आइडिया लगाइएगा, आहड़ अपनी छपाई के लिए विशिष्टता रखता है, वस्त्र छपाई के लिए, और हजारों साल पहले की पुरातात्विक खुदाई से आहड़ में हमें, याद रखिएगा इस बात को, कपड़े की छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं, ब्लॉक्स, जिनसे सूती वस्त्र पर आप छपाई करते थे। इट मीन्स कि आज जो प्रसिद्धि, जो सेंटर प्रिंटिंग, क्लॉथ प्रिंटिंग के रूप में आहड़ विशिष्टता रखता है, तो ये हजारों सालों की ऐतिहासिक विरासत है जिसकी पुष्टि यहाँ के उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री से होती है। तो आहड़ से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री देखिएगा, आहड़ से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री। देखो, पहली बात तो ये कि आपको यहां से 2 तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है आहड़ से, 2 तांबा गलाने की भट्टियां। अब विशिष्ट बात है कि भाई राजस्थान के अन्य ऐतिहासिक कौन सा या पुरातात्विक स्थल कौन सा जहां से आपको तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई। मैं लिख देता हूं, आहड़ से तो मैं 2 तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई ही हैं, लेकिन कुछ बातें मैं स्पष्ट कर दूं। गणेश्वर, जो कि सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है और जहां से सबसे शुद्ध ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर से हमें किसी भी प्रकार की कोई तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त नहीं हुई है, जबकि तांबा गलाने की भट्टी हमें गिलुंड से प्राप्त हो रही है। याद रखिएगा, तांबा गलाने की भट्टी गिलुंड भी ताम्रयुगीन सभ्यता है और राजसमंद से प्राप्त हो रही है। ताम्रपाषाणिक या ताम्रयुगीन सभ्यता, यहां से तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा आपको आहड़ से 2 टेराकोटा निर्मित स्त्री धड़ प्राप्त हो रहे हैं, 2 टेराकोटा निर्मित स्त्री धड़ हमें प्राप्त हो रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या है, टेराकोटा मतलब आग में पकाई हुई मिट्टी, धड़ का मतलब कि गर्दन से ऊपर का हिस्सा नहीं है, बस्ट और उससे नीचे का पोर्शन है, बस्ट और लोअर एब्डोमिनल पोर्शन यहां से आपको प्राप्त हो रहा है। ये 2 टेराकोटा निर्मित स्त्री धड़ प्राप्त हो रहे हैं। इन्होंने एक तो, याद रखिएगा, लहंगा धारण किया हुआ है, कमर में करधनी नामक आभूषण धारण किया हुआ है। स्त्रियां कमर में जो करधनी, कई जगह पर कनकती भी कहते हैं इसको, वो धारण किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, नाभि तक लटका 2 लड़ियों वाला हार गले में है, नाभि तक लटका 2 लड़ियों वाला हार गले में है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो जो ये आपको प्राप्त हुआ है 2 टेराकोटा निर्मित स्त्री धड़, ये आहड़ से है। इसके अलावा 3, याद रखिएगा, सुरमा लगाने की 3 सुरमा लगाने की
हड्डी से निर्मित सलाइयां, स्टिक्स, सुरमा लगाने की 3 कुल संख्या हड्डी से निर्मित रोड्स या स्टिक्स आप कह सकते हैं, सलाइयां। सुरमा गांव ग्रामीण एरिया में घर पे बनता है काजल, तो 3 सुरमा लगाने की हड्डी से निर्मित सलाइयां भी हमें आहट से प्राप्त हो रही, जबकि यहां से आपको 4 ताम्र कुल्हाड़ियां प्राप्त हो रही जिनमें हत्था लगाने के लिए छेद नहीं है। 3 तो हो गया आपके सुरमा लगाने की हड्डी से निर्मित सलाइयां। अब आपको यहां से 4 याद रखिएगा। कॉपर हैंड एक्स, ताम्र, कुठार प्राप्त हो रहे हैं जिसको आप कहते हैं एक्स, या हम कह सकते हैं इसको कुल्हाड़ियां। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन कुल्हाड़ियों में छिद्र नहीं है हत्था लगाने के लिए। हत्था लगाने हेतु होल, छिद्र नहीं है इन एक्सिस पर। क्योंकि मैं पहले ही कहा कि आहड़ इससे एक पूरा सांस्कृतिक कालानुक्रम हमें प्राप्त होता है। ये बड़ा विशिष्ट तथ्य है कि आहड़ सिर्फ ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं, आगे जाके लौह साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यहां से 5 खाइयां ऐसी मिली है जिनमें हमें धातु मल के रूप में लोहे के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। 5वां बिंदु, पांच खाइयों से हमें धातु मल के रूप में, याद रखिएगा, लौह साक्ष्य की परवर्ती फेजेस में, परवर्ती स्तरों में यहां के निवासी लोहे से ही परिचित हो गए थे। क्लियर? 6 मिट्टी के दीपक प्राप्त हो रहे हैं आपको। 6 यहां से मिट्टी के दीपक और 6 आपसे यहां 6 ही यहां से ताम्र मुद्राएं भी आपको प्राप्त हो रही हैं। 6 मिट्टी के दीपक और साथ में 6 आपको ताम्र मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। और ये आपको मालूम है कि ये मुद्राएं हम जब हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था कि 6 ताम्र मुद्राएं प्राप्त हो रही है, जिन 6 के अलावा यहां से एक इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हो रही है। ये आहत मुद्राएं हैं जिनको हम कहते हैं असल में पंचमाग्र कॉइन्स। ये जो 6 ताम्र मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं, इसके अलावा एक आपको यहां से इंडो ग्रीक मुद्रा भी प्राप्त हो रही है आहड़ से ही, एक इंडो ग्रीक मुद्रा। और हम काफी विस्तार से हमने देखा था कि ये जो इंडो ग्रीक मुद्रा है आहड़ से, ये 2353A है, इसकी जो संख्या है। और इस मुद्रा के एक तरफ 2353A के एक तरफ यूनानी देवता अपोलो का धनुर्धारी चित्र अंकित है। धनुर्धारी यूनानी देवता अपोलो का चित्र, याद रखिएगा, हमें आहड़ से प्राप्त हो रहा है। इंपॉर्टेंट है। 6 मिट्टी के दीपक, 6 ताम्र मुद्राएं और 6 ही यहां से एक मकान में एक पंक्ति में 6 चूल्हे प्राप्त हो रहे हैं, जो जॉइंट फैमिली की तरफ स्पष्ट इशारा है, यानी कि साझा परिवार या जिसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार। मैं थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूं और तब तक आप इस मैटर को आराम से यहां तक जितना भी हो सकता है एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए। अपना पॉइंट नंबर 8 हो चुका है। 9वां, एक मकान में, याद रखना, एक मकान में एक पंक्ति में, एक मकान में एक पंक्ति में आपको
6 चूल्हे प्राप्त हो रहे हैं। अब स्वाभाविक है एक मकान में एक पंक्ति में 6 चूल्हे मिलेंगे, तो ये स्पष्ट परिचायक है किसका, जॉइंट फैमिली का, संयुक्त परिवार का। लेकिन इस संदर्भ में मैं कालीबंगा का एक विशिष्ट तथ्य आपके सामने रख दूं। कालीबंगा का जो पश्चिमी टीला है, जिसको आप दुर्ग टीला, सिटाडेल या कालीबंगा वन भी कहते हैं, यहाँ पर एक मकान के बाहर एक चबूतरे पर, याद रखिएगा, एक चबूतरे पर 7 अग्निवेदिकाएं एक पंक्ति में प्राप्त मिली, यानी कि 7 फायर अल्टर्स एक मकान में, एक कालीबंगा में। मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर आपके सामने, कालीबंगा का जो टाउन प्लानिंग है दैट इज लाइक दैट, आप यहाँ पर समझिएगा कि ये तो आपका हो गया है नॉर्थ एंड, और यहीं से सरस्वती रिवर बह रही है, ठीक है। अब इसमें ये हो गया पश्चिमी टीला, ये हो गया आपका पूर्वी टीला। तो कालीबंगा में पश्चिमी टीले पर, जिसको आप कहते हैं कालीबंगा वन, जब मैं कालीबंगा पढ़ाऊंगा विस्तार से तो इन बातों को बहुत आपको विस्तार से आप देखोगे, लेकिन अभी इन ब्रीफ आप इस बात को समझ लीजिए। कालीबंगा प्रथम जो टीला है, जिसको आप वेस्टर्न माउंड या पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला भी कहते हैं, आप लिख लीजिए यहाँ पर पश्चिमी टीला, या इसको आप यहाँ पर दुर्ग टीला भी पुकारते हैं। इस टीले से एक मकान के बाहर एक चबूतरे पर 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। एक मकान के बाहर, कालीबंगा की बात कर रहा हूं मैं, ये सारी बात है किसकी, कालीबंगा की। आहड़ में तो एक मकान के अंदर एक लाइन में, एक पंक्ति में 6 चूल्हे आपको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पश्चिमी टीले या दुर्ग टीले में एक मकान के बाहर 7 अग्निवेदिकाएं चबूतरे पर के बाहर, चबूतरे पर 7 अग्निवेदिकाएं फायर अल्टर्स एक पंक्ति में, याद रखिएगा, एक पंक्ति में प्राप्त हो रही हैं। ये कालीबंगा की बड़ी बात है। असल में क्या है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम घर पर बैठ के पढ़ते हैं, चीज़ें कंफ्यूज हमें करती हैं, या हम यूँ कहें कि हम कंफ्यूज किया जाते हैं कि 7 अग्निवेदिकाएं हैं या 6 चूल्हे, कहाँ से क्या है। क्लियर। यहाँ पर एक और पॉइंट यदि मैं आपके सामने रखूं, जब आहड़ की बात चल रही है, मानव बस्तियों के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं आहड़ की खुदाई से। व्हाट डज मीन कि ये आहड़ जो बस्ती है ये 8 बार बसी और उजड़ी। आप सोचिएगा, जो जिस तरह का मैटर आपके सामने यहां पर आ रहा है, 8 स्तर पर मानव बस्तियों के अवशेष, मानव बस्तियों के अवशेष आपको याद रखिएगा, मानव बस्तियों के अवशेष यहां से आपको प्राप्त हो रहे हैं परवर्ती कालों में। अब चूंकि मैंने पहले अभी इसी सेशन में आपको कहा कि 5 खाइयों से आपको लोहमल के रूप में साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं लोह धातु के प्रयोग के। आगे के चरणों के 79 आयरन टूल्स विच इज फॉर डोमेस्टिक पर्पज एंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। क्लियर। तो 79 आपको यहां से लोह उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं, याद रखिएगा। 79 लोह उपकरण आपको प्राप्त हो रहे हैं जिनका उपयोग डोमेस्टिक यूटेंसिल्स के रूप में या डेली पर्पज के लिए और फॉर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हमें ये प्राप्त हो रहे हैं। 251 यहां से बीड्स आपको प्राप्त हो रहे हैं जो गोमेद, मन के, स्फटिक, मिट्टी के बने हैं। 12वां पॉइंट आपको 251 बीड्स मतलब मन के प्राप्त हुए हैं मोती के रूप में, जो कि मिट्टी, गारे एवं नहीं मिट्टी गारा तो एक ही हो गया ना, मिट्टी, स्फटिक एवं गोमेद से मिलकर बने हैं। गोमेद इज ए प्रीशियस स्टोन, इनसे बने हुए ये प्राप्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, यहां से हमने 2 ताम्र कुल्हाड़ियां भी मिल रही जो 4 ताम्र कुल्हाड़ियों के अतिरिक्त हैं। मिट्टी के बने अन्न भंडार आपको यहां से प्राप्त हुए हैं आहड़ से, जिन्हें आज भी उसी ठेठ उसी शैली के
आज की आहड़ बस्ती में भी मिट्टी की बनी, जिनको आप एज ए ग्रेनरी या मतलब जीन्स स्टोर्स कह सकते हैं, धान के भंडार, अन्न भंडार, इन्हें गोरे या कोठे भी कहा जाता है। यहां से आपको मिट्टी की बनी, याद रखिएगा, मिट्टी की बनी कोठियां प्राप्त हो रही हैं जो अन्न भंडारण हेतु, याद रखिएगा, अन्न भंडारण हेतु प्रयुक्त होती हैं, और इन्हें आप गोरे या कोठे भी कहते हैं। इस बात को भी आप लोगों को समझना है, इन्हें आप गोरे या कोठे भी कहते हैं। ईरान, चूंकि देखो अब हम इस बात को बहुत स्पष्ट कर चुके हैं, जब संभवतः लास्ट सेशन था तब मैंने बहुत स्पष्ट कहा था कि आहड़ वो ताम्र युगीन सभ्यता है या ताम्र पाषाणिक सभ्यता है जहां से आपने, क्लियर, कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो यहां आहड़ के निवासियों के ट्रेड और कॉमर्स के रिलेशंस स्टैब्लिश करती हैं, किसके साथ, ईरान की मेसोपोटामियन और सुमेरियन सभ्यता के साथ। जिसे जो तकिए प्राप्त हो रहे हैं सूत काटने के, उनके नीचे की चकली, जो चक्री है, वो उसी प्रदेश, जो ईरान का जो एरिया है या मेसोपोटामियन सभ्यता, वहां से भी ठीक इसी प्रकार की वो व्हील्स प्राप्त हो रही हैं तकिए के नीचे की। इसके अलावा ईरानी शैली के छोटे हत्तेदार बर्तन मिट्टी के, जो पानी को ठंडा करने के लिए काम में आते हैं, जिनको आप सुराही भी कहते हैं, वो भी ठीक इसी प्रकार के यहां से आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा सिरेमिक, जिसको आप कहते हैं मृत्तिका पात्र निर्माण कला, चीनी मिट्टी के बर्तन, उससे भी आहड़ के निवासी परिचित थे। मिट्टी की यहाँ पे धूप दानियां प्राप्त हो रही, जो आपने बैराट में भी देखा था पूजा पाठ के लिए, आगे देखिएगा। सो 8 स्तर आपको बस्तियों के, अभी आपने देखा टोटल 8 स्तर हमें बस्तियों के प्राप्त हो रहे हैं। चौथे स्तर की बस्ती से 13वां पॉइंट, 14वां देखिएगा, चौथे स्तर की मानव बस्ती से एक बर्तन में आपको 2 ताम्र कुल्हाड़ियां प्राप्त हो रही हैं। एक बर्तन में, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये तथ्य, हमें 2 ताम्र कुल्हाड़ियां प्राप्त हो रही हैं। मिट्टी के बने भंडार प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें आप गोरे या कोठे बोलते ही हैं। इसके अलावा आपको ईरानी शैली के मिट्टी से निर्मित हत्थेदार बर्तन, जिन्हें आप याद रखिएगा सुराही कहते हैं, वो भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब चूंकि जो ये सुराहियां प्राप्त हो रही हैं बिल्कुल मेसोपोटामियन या सुमेरियन कल्चर्स, ठेठ उसी शैली के हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि निश्चित तौर पर ये जो मिट्टी के बर्तन है ये वहीं से लाए गए होंगे। इसके अलावा मृत्तिका पात्र निर्माण कला, जिसे हम सिरेमिक कला के नाम से पुकारते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन। तो आहड़ के निवासी मृत्तिका पात्र निर्माण कला से भी परिचित थे। ये बड़ी बड़ी बात है कि यहाँ के जो निवासी थे वो मृत्तिका पात्र निर्माण कला से भी बखूबी परिचित थे। इसके अलावा मिट्टी से निर्मित धूपदानियां भी आपको यहां से प्राप्त हो रही है, याद रखिएगा।
मिट्टी से निर्मित धूपदानियां, मिट्टी से निर्मित धूपदानियां हमें इसी आहड़ से प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है स्पष्ट कि यहाँ के निवासी धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। धूपदानियों का प्रयोग बेसिकली देवताओं की उपासनाओं में धुआं करने के लिए जो आहुति या जो भी वस्तु उन्हें समर्पित की जाती है उसका, क्योंकि अग्नि को आपने देवताओं का मुख बतलाया है, याद रखना। अग्नि को आपने देवताओं और पृथ्वी के बीच का या मनुष्य के बीच का एक सेतु बतलाया है। तो मिट्टी से निर्मित धूपदानियां भी आपको यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। मैं स्क्रीन आउट होता हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, आप वीडियो पॉज करिए और आगे की बात को जितना जल्दी हो सके समझ लीजिए, देख लीजिए। जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और भी वस्तुएं हमें कालीबंगा माफ करिएगा आहड़ से प्राप्त हो रही है। अब मैं आपके सामने वो रखने जा रहा हूं। नेक्स्ट आप देखिएगा, आई थिंक लास्ट पॉइंट हुआ अपना 17वां। 18वां देखिए, कपड़े की छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के बने ठप्पे, सिर खुजलाने का है मतलब हेड मसाजर, मिट्टी का तवा, पैर साफ करने का पत्थर होता है ना, डेड स्किन आप हटाने के लिए यहाँ पर स्क्रबर वगैरह काम लेते हैं। तो यहाँ पर पैर साफ करने का पत्थर जो कवेलू कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप पत्थर के टुकड़े को भी काम में लेते हैं। हड्डी से बना चाकू प्राप्त हो रहा है। यद्यपि कालीबंगा में फल काटने का ताम्र चाकू प्राप्त हुआ था। तो आप यहां से कपड़े की छपाई हेतु प्रयुक्त, याद रखिएगा, कपड़े की छपाई हेतु प्रयुक्त लकड़ी के ठप्पे भी, याद रखना, लकड़ी के ठप्पे भी काम में ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उस जमाने में भी आहड़ निवासियों का एक प्रमुख उद्योग था वस्त्र छपाई। इसका मतलब तो यही है। आप इस बात से आइडिया लगाइएगा, 18वीं शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात की एक प्रमुख वस्तु थी सूती वस्त्र, कॉटन इंडस्ट्री। और पूरे जीडीपी में, जो वर्ल्ड जीडीपी में था, उसमें भारत का योगदान था 24%। इनमें बहुत बड़ा हिस्सा कॉटन इंडस्ट्री का था आपका। बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन या जिसका कॉलोनाइजेशन कहते हैं, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का हिस्सा था, उसके चलते वो सारा तबाह कर दिया गया। वजह मैनचेस्टर की जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसको बढ़ावा दिया जाए, लेकिन वो मुद्दा नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल या प्री हिस्ट्री की जो रूट्स हैं, जब से मनुष्य ने कपास की खेती या सूत को तैयार करना चालू किया, यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री काफी फली फूली है। तो आहड़ से आपको कपड़े की छपाई हेतु प्रयुक्त लकड़ी के ठप्पे भी प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, सिर खुजलाने का मिट्टी से बना यंत्र, सिर खुजलाने का मिट्टी से बना यंत्र। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी लोग जुड़े हैं, आप लोग जानते हैं, मिट्टी के तवे पर सिकी हुई रोटी, कच्चे चूल्हे पर जो रोटी पकाई जाती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मिट्टी का तवा, जिसको शायद पावनी कुछ ऐसा कहते हैं, जितना मुझे मेरे घर का याद आ रहा है, वो भी हमें यहीं से आहड़ से प्राप्त हो रहा है। हड्डी से बना चाकू यहां से आपको प्राप्त हो रहा है, याद रखिएगा। हड्डी से बना चाकू यहां से प्राप्त हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बतला दूं ताकि आपको याद रहेगा। कालीबंगा से आपको फल काटने का ताम्र चाकू प्राप्त हो रहा है। कालीबंगा से फल काटने का, याद रखना, कालीबंगा से फल काटने का हमें ताम्र चाकू प्राप्त हो रहा है। क्लियर? जबकि हड्डी से बना चाकू, बोन नाइफ, आपको आहड़ से प्राप्त हो रहा है। आहड़ से एक और
महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो रही है, जो है असल में पैर साफ करने का कवेलू। कवेलू सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं टेराकोटा। टेराकोटा आर्टिकल, टेराकोटा मतलब अग्नि में पकाई हुई जो मिट्टी होती है उसका बना हुआ कोई क्या किया, उसका एक मतलब आर्टिकल, वस्तु कह लीजिए आप। पैर साफ करने के लिए, डेड स्किन वगैरह एंकल्स से हटाने के लिए भी ये वस्तु आपको प्राप्त हो रही है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आहड़ को पूरा कर दूँ, लेकिन शायद आधे घंटे की क्लास, 30 मिनट की क्लास पर्याप्त है आहड़ को समझने में, ताकि हालांकि क्लासेस मेरी जनरली लेंदी ही होती है और मैं आप लोगों के कमेंट्स का भी बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ कि मुझे फीडबैक मिले कि कैसा आप लोगों को क्लासेस वगैरह लग रही है। अवश्य किया करें, आप क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य करें, ताकि एक कम्युनिकेशन बना रहे आपके मेरे बीच में। चलिए पूरा करते हैं, अपना आहड़ को थोड़ा सा लंबा लगेगा। तो कालीबंगा से जहाँ फल काटने का चाकू प्राप्त हो रहा है, वहीं हड्डी से का बना चाकू हमें आहड़ से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट बात, यहां से एक वोटिव टैंक प्राप्त हुआ है, मिट्टी की बनी पूजा की थाली, जिसमें नाग नागिन, मिट्टी के बने नाग नागिन और किसी देवता की मूर्ति प्राप्त हो रही है। क्लियर है? सबसे बड़ी बात कि यहां मृद भांड से, मैंने पिछले सेशन में भी स्पष्ट किया था, मृद भांड से लंबी किस्म का चावल का देहरादून नस्ल या किस्म कह लीजिए, चावल का दाना हमें प्राप्त हो रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है, लंबी किस्म का चावल का दाना भी आपको यहां से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा मिट्टी की बनी एक पूजा की थाली प्राप्त हुई है। याद रखना, मिट्टी की बनी पूजा की थाली, जिसमें नाग नागिन, अब ये नाग नागिन का जो जोड़ा है ये मिट्टी से बना है। नाग नागिन का मिट्टी निर्मित जोड़ा एवं देवता की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, विशेषकर आहड़ के संदर्भ में। चावल का दाना प्राप्त हुआ। इसके अलावा बाजरे और ज्वार के अवशेष भी प्राप्त हुए, यानी कि 3 प्रकार की आपको खाद्यान्न के दाने प्राप्त हो रहे हैं, चावल, ज्वार एवं बाजरा। तो यहां से आपको ज्वार के अवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं, यहां से आपको बाजरा का अवशेष भी हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा मानव खिलौनों की नाक, याद रखना, यहां से जो मानव खिलौनों की नाक प्राप्त हो रही है, नाक अत्यंत नुकीली है। ये बड़ी विशेषता है, मानव खिलौनों की जो नाक है वो बड़ी डिटेचेबल टॉयज यहां से आपको प्राप्त हो रहे हैं। ये और बड़ी बात, डिटेचेबल का मतलब धागे से बंद कर अलग अलग अंग मूवमेंट करेंगे। क्लियर? आपने कई कारों के डैशबोर्ड पर देखा होगा। इसके अलावा आपको एक चूल्हे पर मानव हथेलियों की छाप, एक चूल्हे पर आपको आहड़ से मानव हथेलियों की छाप मिल रही है। इसके अलावा एक प्रस्तर फलक पर
पत्थर के टुकड़े पर, राइट, प्रस्तर फलक पर दो स्त्री चरण के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। स्त्री चरण का मतलब फीमेल लेग, जो फुट होते हैं, पैर होते हैं, उनकी छाप, उनका मार्क प्राप्त हो रहा है एक पत्थर के, मतलब ऐसा बनाया हुआ है। मार्क का मतलब कि पत्थर पर तो कोई चिन्ह टिकेगा नहीं। एक चूल्हे पर मानव हथेलियों की छाप प्राप्त हो रही है। जो टॉयज यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं खेलने के, उनकी जो नोज है वो काफी शार्प है। स्क्रीन आउट होता हूँ, यहाँ तक के मैटर को आप आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर हम अपनी बात को आगे देखते हैं। आई थिंक आपने यहाँ से समझ लिया। इसके अलावा आपको यहाँ से चमड़े के टुकड़े, निश्चित तौर पर चमड़े के जो टुकड़े हैं वो बाद का एक स्तर से आपको प्राप्त हो रहा है। चमड़े के टुकड़े आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। माप तोल के उपकरण, जिसको आप बाट कहते हैं, तराजू में काम में लिए जाते हैं। माप तोल हेतु प्रयुक्त बाट के साक्ष्य भी आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। हड्डी से निर्मित अच्छिद्रित सुइयां आपको यहां से प्राप्त हो रही हैं। हड्डी से निर्मित, याद रखिएगा, अच्छिद्रित सुइयां। हमें नहीं पता इन निडल्स का क्या एक्चुअल पर्पस रहता होगा, मे बी टू गेट द पोर्स, छेद करने हेतु, बट क्योंकि खुद निडल्स में पोर्स नहीं है तो धागा पिरोकर संभवतः इनको काम में नहीं लिया जाता हो। ये कुछ चीजें प्राप्त हो रही हैं। जो भवन प्राप्त हुए, हमने आहड़ में के संदर्भ में बहुत स्पष्ट कहा कि नींव में पत्थरों की भराई हो रही है, दीवारों के लिए कच्ची ईंटों को काम में लिया जा रहा है। मतलब कच्ची ईंटों मतलब जो धूप में सुखाई जा रही है। फर्श पर गारा, बजरी, भूसे का प्रयोग किया जा रहा है। और मकान से बाहर गंदे पानी को निकालने के लिए सॉइक पिट्स, जिनको आप कहते हैं शोषक गर्त, कि मकान के बाहर आपने 15-20 फीट गहरे गड्ढे कर दिए, इनमें पके घड़ों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, उनको भी काम में लिया जा रहा है। तो आहार से प्राप्त जो हमें भवन प्राप्त हो रहे हैं वो बड़े विशिष्ट हैं। भवन की जो नींव है वो पत्थरों से मिलकर बनी है। दीवारों का जो निर्माण हो रहा है वो धूप में सुखाई गारे की ईंटों, मड ब्रिक्स को काम में यहां पर लिया जा रहा है। आहड़ के अंदर जो फर्श है, फर्श के निर्माण के लिए गारा, बजरी और भूसे का प्रयोग किया जा रहा है। गारा, बजरी और भूसे का प्रयोग किया जा रहा है। और मकान से बाहर जो गंदे पानी की निकासी हेतु मकान से बाहर, याद रखिएगा, सॉइक पिट्स का निर्माण किया जा रहा है। जो सॉइक पिट्स है, जिनको आप असल में शोषक गर्त के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो ये मकान के बाहर लगभग 15-20 फीट गहरे गड्ढों का निर्माण गहरे गड्ढे बना दिए जाते हैं और उनके ऊपर एक के ऊपर एक घड़ों को रख दिया जाता है। तो ऊपर से जो ड्रेन आ रहा है, नाली, अब मान लीजिए यहाँ पर आपने इस जगह पर एक जाली लगा दी, तो कचरा यहाँ, माफ करना,
यहाँ आपने एक जाली लगा दी है, ठीक है ना, कचरा यहाँ रुक जाएगा, कचरा गिरता चला जाएगा। इस प्रकार से गंदे जल को और कचरे को इकट्ठा करने के लिए एक प्रकार का ये पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम, जिसको आप कह सकते हो द प्रोटोटाइप ऑफ सीवरेज, ये हम आहड़ से राजस्थान में देख रहे हैं। काइंड ऑफ सॉइक पिट्स, शोषक गर्त, असल में आहड़ सभ्यता, माफ करना, आहड़ की तो विशेषता ही थी। असल में ये हड़प्पा सभ्यता का जो पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम था, उसकी सबसे टाउन प्लानिंग की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मुख्य विशेषता थी, ताकि गंदा पानी फैले नहीं, हाइजीनिक जो माहौल है वो खराब ना हो, शहर साफ सुथरे रहें। क्योंकि आप जानते हैं हड़प्पा वासियों ने स्वच्छता पर काफ़ी, सैनिटेशन पर काफ़ी, पब्लिक सैनिटेशन पर काफ़ी ध्यान दिया था। उसकी एक वानगी, उसका एक प्रोटोटाइप आप यहाँ आहड़ में देख सकते हैं। आराम से यहाँ तक के मैटर को आप लोग एक एक करके देखते चले जाइए। आहड़ से आपको मिट्टी के पहिए प्राप्त हो रहे हैं, मिट्टी से बना हाथी का खिलौना भी आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। एक आपको 33 फीट 10 इंच लंबा एक द्विखंडित भवन भी आपको याद रखिएगा, एक द्विखंडित भवन भी आपको यहां से प्राप्त हो रहा है। 33 फीट 10 इंच लंबा, इतनी लैंदी एक मतलब भवन है, जिसमें बीच में पार्टीशन है, पूरा नहीं है वरना दो खंड हो जाएंगे, बीच का है। तो एक रूम है जिसके दो हिस्से बने हुए हैं। आपको यहाँ से टेराकोटा व्हील्स, मिट्टी के पहिए, मिट्टी से बना एलिफेंट टॉय, मिट्टी से बना हाथी का खिलौना हमें यहीं से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा टेराकोटा निर्मित वृषभ प्रतिमा है। टेराकोटा मतलब अग्नि में पकाई गई मिट्टी है। टेराकोटा निर्मित यहां से आपको वृषभ प्रतिमा मतलब बुल स्टेच्यू, सांड की प्रतिमा। मैं बार बार कह रहा हूं, सांड जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पशु है। तो इसे जो सांड की प्रतिमा आपको मिल रही है, इसको यहाँ पर बनासियन बुल के नाम से भी पुकारा है। व्हाट डज मीन ऑफ बनासियन बुल? नथिंग एल्स, नथिंग इज स्पेशल। बनास संस्कृति का सांड यार कुछ भी नहीं है। आहड़ में जो अग्नि में पकाई गई मिट्टी का जो सांड की प्रतिमा मिल रही है, जैसे कि आपको हाथी का खिलौना मिला है, डजेंट मैटर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो उसको आपने बनासियन बुल कह दिया है। यहाँ के जो खाद्यान्न अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, उससे आइडिया लगता है कि यहाँ भोजन की जो प्रकृति थी वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह की थी, शाकाहारी एवं मांसाहारी, दोनों प्रकार की यहाँ पर आपको याद रखिएगा, आपको यहाँ से भोजन की प्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। आराम से यहाँ तक के मैटर को आप लोग ठीक से देख लीजिए। जितना आप आराम से देखोगे उतना, जितना ज्यादा फिर दिक्कत नहीं रहेगी। लगभग ये हमारा आहड़ एंड होने की तरफ आ चुका है, क्योंकि जली हुई अस्थियां हैं या खाद्यान्न के दाने मिल रहे हैं, पशुओं की और अस्थियां मिल रही, उनसे उनसे इनके खाने की प्रवृत्ति और रुचि पर प्रकाश पड़ रहा है कि भोजन इनका शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था। यदि मैं आहड़ जो क्या कहना चाहिए, इकोलॉजी नहीं, क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, इकोनॉमी, सॉरी यदि मैं आहड़ सिविलाइजेशन की इकोनॉमी के बेस की बात करूं तो अर्थव्यवस्था का आधार यहां पशुपालन था। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था का जो आधार था आहड़ का, वो असल में वो पशुपालन था। क्लियर है? और आहड़ चूंकि हमने पहले कहा उल्टी तिपाई पद्धति के, यहाँ पर आपको काले लाल चित्रित मृदभांड या लाल मृदभांड या
ग्रे वेयर्स, मटमैले रंग के मृद भांड यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो पक्की बात है कि यहाँ पर जैसे वस्त्र की छपाई, उसी प्रकार से कुंभकारी कला का भी एक विशिष्ट महत्व था आपके आहड़ से। और यहाँ जो शव दफन किए जाते थे, क्लियर है, वो उत्तर दक्षिण दिशा में रखे जाते थे। तो यहाँ का जो शवाधान की जो दिशा थी, कब्र में जब आप शव को दफन कर रहे हैं तो सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में। तो याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में इन्हें दफन करने के साक्ष्य आपको प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से ये थी आहड़ सभ्यता। 2 सेशंस में हमने आहड़ सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया है। नाउ इट्स टाइम फॉर कालीबंगा। कालीबंगा अपने आप में एक काफ़ी सिग्निफिकेंसफुल, एक काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे सामने पुरातात्विक राजस्थानी सभ्यता संस्कृति के रूप में आता है, विच इज़ हड़प्पन अर्बन साइट, जो कि एक हड़प्पाई नगरीय सभ्यता का केंद्र था। उम्मीद करता हूँ कि आहड़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट सेशन का जो टाइटल होगा वो कालीबंगा होगा। खूब पढ़िए। कुछ आप मुझे भी एक सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर करिए दोस्तों तक इस मैसेज को, अधिक से अधिक पहचानिए। प्लीज़ कमेंट अवश्य करिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, ये नोट्स वगैरह पे काम के हैं या नहीं। सो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कालीबंगा का होगा।